जय हिंद साथियों, मैं सतीश फौजी श्रीहंस डेयरी फार्म चोलापुर वाराणसी से। साथियों, आज हम बात करेंगे कि अपने डेयरी फार्म पे किस नस्ल के पशु को रखा जाए, क्योंकि कई साथी मेरे से इस विषय में बात करते हैं कि भैया किस नस्ल के पशु को रखना चाहिए। तो साथियों, यहाँ पे इसके पूरक अलग अलग हैं कि आप किस प्रकार से मिल्क प्रोसेसिंग करते हैं, मिल्क को किस प्रकार से बेचते हैं, उस अनुसार आपको पशु रखने पड़ेंगे। तो साथियों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे आपको तो कृपया करके लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। जय हिंद साथियों। अब साथियों, इसके 4 पूरक हैं। पहला तो है आपका कि मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट आप बैठाइए और दूध का प्रोडक्ट बना करके मार्केट में बेचिए। तो लगभग में 90% पशुपालक, 98% पशुपालक इन सब चीज़ों को नहीं करते हैं। तो ये मिल्क प्रोसेसिंग वाला हिसाब यहीं पे ख़त्म कर दीजिए। दूसरा क्या है, शहर में दूध बेचना है, मतलब शहर में डोर टू डोर। फिर उसके अगला विषय है कि आपको मंडी में बेचना है। भाई, मुझे डोर टू डोर नहीं बेचना है। तीसरा क्या है कि आपको दुकान पे जाके पटक देना है, वापस घर चले आना है। चौथा क्या है कि आपको डेयरी पे दूध देना है। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे फैट, एसएनएफ, मार्केट के अनुसार दूध की उपलब्धता अलग अलग सीजन में अलग अलग रेट है। एक समान रेट हमारी तरफ नहीं है। जैसे मैं अगर रेट की बात करूं तो सावन में अगर गाय का दूध है तो 70 रुपये लीटर तक बिक जाता है, लेकिन 12 महीने में से सिर्फ 1 महीना गाय का दूध अच्छी रेट पे बिकता है। तो गाय का जो पालन करना चाहते हैं उसके लिए या तो आप डोर टू डोर पकड़िए या तो आप डेयरी पकड़िए। तीसरा, मंडी का ऑप्शन नहीं है। मंडी का ऑप्शन आप वहीं पे ख़त्म मान के चलिए। गाय का अगर दूध आपके पास है तो या तो आपको डेयरी पकड़नी पड़ेगी या तो आपको डोर टू डोर पकड़ना पड़ेगा। अब डोर टू डोर एक अच्छा प्रॉफिट दे के चला जाता है। 50 रुपये लीटर बड़े आराम से गाय का दूध बिक जाता है। अब उसमें आप HF का दीजिए, जर्सी का दीजिए, देसी गाय का दीजिए, उनको कोई मतलब नहीं है। जो ग्राहक है, 90% ऐसे ग्राहक हैं जिनको दूध से मतलब है। पतला है, मोटा है, इसका बहुत ज़्यादा वो ध्यान नहीं देते। उनको ये मतलब है कि हमारे पड़ोस में 45 रुपये बिक रहा तो मुझे 40 में मिल जाए। तो इस चीज़ को आप समझिए। अगर आपको डोर टू डोर देना है तो आपके लिए HF सबसे अच्छी पड़ेगी, क्योंकि मिल्क HF ज़्यादा देती है। अब HF मिल्क ज़्यादा देती है तो HF सेवा भी ज़्यादा मांगती है। अगर आपको डोर टू डोर देना है दूध तो आप HF पाल सकते हैं, लेकिन उसको संभालने की आपकी हमारी क्षमता होनी चाहिए। अगर हम उसको संभाल ही नहीं पाते हैं तो फिर HF पालना नुकसान का सौदा हो जाएगा। लेकिन प्रॉफिटेबल है आपके लिए HF अगर आप डोर टू डोर दूध देते हैं तब। अब बात आती है कि भैया मुझे डोर टू डोर दूध नहीं देना है, मुझे डेयरी पे देना है। अब डेयरी पे अगर आपको दूध देना है तो आपको पालनी पड़ेगी जर्सी या क्रॉस। इस चीज़ को समझिएगा, जर्सी या क्रॉस। अब मान के चलिए आपने क्रॉस पाल ली, तो अब उस पर अगर आप ब्रीडिंग करते हैं तो किसी न किसी प्योर नस्ल की तरफ आपको जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको जर्सी पे जाना है, क्योंकि HF के बनिस्बत जर्सी को गर्मी कम लगती है। HF के बनिस्बत जर्सी मेंटेनेंस कम मांगती है। HF के बनिस्बत जर्सी मतलब कम खाती है। HF के बनिस्बत जर्सी का फैट मोटा होता है, SNF ज़्यादा होता है। मतलब HF के मुकाबले जर्सी बेटर है। अब जर्सी में क्या है कि देखिए, अगर मैं पूर्वांचल की बात करूं और ख़ास करके बनारस के आसपास की बात करूं तो प्योर जर्सी पे बहुत कम साथी हैं जो काम कर रहे हैं। जैसे मनीष जी हैं मुरदां के, ये अच्छा काम कर रहे हैं जर्सी पे। इनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे एनिमल्स भी ब्रीडिंग करके इन्होंने तैयार कर लिए हैं। तो अब इस सब्जेक्ट को समझिए। अगर आपको जर्सी पे दूध, डेयरी पे दूध देना है तो आप HF से आपकी बात नहीं बनेगी, आपको जर्सी पालनी पड़ेगी। जायज़ सी बात है कि मेरी तरफ नॉर्मल खिलाने पिलाने वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा फीडिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, तो वहाँ पे उनका दूध SNF की वजह से वापस आ जाता है। SNF नहीं आता है, फैट फिर भी ठीक ठाक आ जाता है, लेकिन SNF नहीं आने से उनका दूध वापस आ जाता है। अगर यहीं जर्सी आप पालते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 1-2% HF से ज़्यादा आपका SNF आएगा।
अगर 1-2% की वजह से आपका दूध वापस आ रहा तो वो आपका दूध वापस नहीं आएगा जर्सी में और यहीं क्रॉस में। लेकिन अगर आप क्रॉस पालते हैं तो आपको किसी न किसी नस्ल के ऊपर आपको प्योरिटी की तरफ आपको जाना तो पड़ेगा ही, और ज़्यादा क्रॉसिंग ठीक भी नहीं है। तो इसलिए जिनको डेयरी पे दूध देना है वो जर्सी पे काम करें। अब आती है बात मंडी में दूध बेचने की। देखिए भैया, मंडी में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब मार्च से ले लीजिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीना और 1 महीना नवंबर, ये लगभग में 6 से 6.5 महीना अगर आपके पास बफेलो का अच्छा मिल्क है तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं। होता क्या है कि ये 6 महीने का अगर रेशो निकाला जाए तो 80 रुपये लीटर के आसपास ये दूध आपका पड़ता है, अगर 12 महीने का रेशो निकाला जाए तो। लेकिन अगर आप अच्छा फीडिंग करके और डेयरी पे दूध दे रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आपका 12 महीने का 65 रुपये लीटर आपका दूध पड़ जाएगा। बस एक सोचने की बात है कि मैं 2 घंटा शहर में जा कर के 80 रुपये लीटर बेच रहा, फिर 2 घंटा शाम को जाके 80 रुपये लीटर बेच रहा, ये बड़ा क्रिटिकल सौदा है। जिस बंदे को समय नहीं है और जिसका परिवार भी इस धंधे में इन्वॉल्व नहीं है, वो बंदा शहर जाके दूध बेच के वापस अपना डेयरी फार्म नहीं संभाल सकता। एक क्लियर कट है, चाहे कोई अपने आप में कितना भी काम करने वाला बंदा हो, वो दूध निकालेगा, दूध निकाल के शहर जाके बेचेगा, बेच के वापस आएगा, खाना खाएगा, खाना खा के डेयरी पे आएगा, तब भी वो अपना काम कवर नहीं कर पाएगा। आराम की तो आधा घंटा बाद छोड़ दीजिए। तो अगर घर से सपोर्ट है, परिवार के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप मंडी दूध लेके जाना चाहते हैं तो आप बफेलो का सपोर्ट लीजिए, लेकिन उसमें गाय का कैलकुलेशन ज़रूर करिएगा। 60-40 का रेशो आपका होना चाहिए। ये हो गई HF, जर्सी और देसी भैंस की बात। अब बात करते हैं हम देसी गायों की। भैया, देसी गाय व्यावसायिक रूप से अपने क्षेत्र के लिए तो है नहीं। अब जैसे मेरी बात करूं तो मेरे पास एक थार पार्कर है, मैं उसका 1900 से 2500 रुपये केजी के हिसाब से दूध बेच देता हूं। मतलब ये फिक्स है मेरा, 1900 से 2500 रुपये केजी के आसपास बिक जाता है। और मेरे कुछ खास साथी हैं, ये दूध घी उन्हीं के पास जाता है। एक गाय है, अपना उसका दूध खाने के लिए निकाल लेते हैं, जो बचता है उसका घी निकाल देते हैं, बस। अब इसको और समझिएगा, अगर आपके पास 10 गाय है देसी और उसका घी की अगर आप मार्केटिंग नहीं कर पाए तो बनारस में या आपके क्षेत्र में 100 ग्राहक मिलेंगे तो 100 में से 20 ऐसे मिलेंगे जो आपको 80 रुपये लीटर देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 80 ऐसे होंगे जिनको उनका एक ही जवाब होगा, भैया हमें आप HF का दीजिए, चाहे देसी का हम देंगे आपको 50 रुपये आएगी। तो इसलिए अगर आपको डेयरी फार्म करना है, डेयरी फार्म के विषय को समझना है कि भैया मैं नया युवा हूँ, मुझे मतलब डेयरी फार्म करना है, तो आप अपने मार्केटिंग के अनुसार गायों का चयन करिए, अपने मार्केटिंग के अनुसार नस्लों का चयन करिए और ब्रीडिंग करिए, काम करिए। कई जगह भटकेंगे कि मैं आज भैंस पाल लूँ, कल गाय पाल लूँ, तो आप भी परेशान रहेंगे। जैसे मैं रहा, मैं अगर अपनी बात करूँ, मैंने जितना जोर अगर भैंसों पे दिया, जितना पैसा मैंने भैंसों पे लगाया, अगर मैं शायद उतना पैसा लगाता तो आज मैं लाख रुपए बड़े आराम से कमाता 2 लेबर को पैसा दे करके। अगर मैं जर्सी और HF पे काम करता तो अच्छा इन्वायरमेंट बना लेता अपने धंधे का। अब एक चीज़ और आती है कि HF जर्सी भैया गर्मी में टेम्परेचर में सहेगी नहीं, मानता हूँ मैं, नहीं मानेगी बात। तो लोग क्या करते हैं कि फोगर, फिर उसके बाद मतलब जितने मतलब आज के समय में आधुनिक तरीके के सिस्टम आए हुए हैं जिससे पशु को ठंडा किया जाता है, उसका प्रयोग करते हैं। आप करिए, करना पड़ेगा। जिस हिसाब से सिस्टम चेंज हो रहे हैं उस हिसाब से हमें भी बदलना है, लेकिन हमें अपने नेचर को नहीं छोड़ना है। आपका जहाँ डेयरी फार्म है वहाँ पे 4-5 अच्छे पेड़ लगाइए, उसके बाद आप टीन लगाइए। आप देखिए आपका पशु कितना मतलब स्वस्थ रहेगा। मैंने प्रैक्टिकल करा है अभी, और मेरे कुछ पौधे तैयार हो रहे हैं। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जून, जुलाई, अगस्त, ये 2-3 महीने हमारे पशु नदी किनारे रहते हैं। नदी किनारे रहते हैं तो हम लोग खेतों में बांधते हैं, और जब धूप हो जाती है तो जो पशु चरने नहीं जाते उनको हम पेड़ की छांव में बांध देते हैं। तो आप सोचिए कि जो बगीचा है, 4-6 आम के पेड़ हैं, उसके नीचे बांधने में उनको न भैया झाग देती हैं, वो न कुछ, बस हल्का फुल्का हाँफती हैं, पानी पीती हैं, आराम करती हैं। और वहीं पशु अगर शेड में है तो उनको प्रॉब्लम होती है। या तो आप फोगर का सिस्टम पूरा लगवाइए, 15-16 फीट के आसपास हाइट ले जाइए, क्योंकि 15 फीट से नीचे अगर आपका शेड होगा तो हाइट फोगर नहीं लग पाएगा। और ये नस्ल से जुड़ा हुआ ही विषय है।
ये अलग टॉपिक नहीं है, इस चीज़ को समझिएगा। ये नस्ल से जुड़ा हुआ ही टॉपिक है कि अगर आपको एचएफ रखनी है, जर्सी रखनी है, तो आपको कोल्ड चेन उसके लिए बनाना पड़ेगा। अगर आपने एचएफ जर्सी रखी और उसका कोल्ड चेन मेंटेन नहीं करा तो आप लॉस में चले जाएंगे। आपको गर्मी के हिसाब से अपने पशु को किस प्रकार से बचाना है, क्या दिमाग लगाना है, उसको सोच करके ही आप एचएफ जर्सी पर जाइएगा। भैया भैंस तो देखिए रफ टफ है, लेकिन भैंस का जो ट्राई पीरियड है वो बीच में जो गैपिंग है बहुत ज़्यादा है। और जो बंदा सिर्फ अपने दूध से डेयरी फार्म चला रहा है, दूसरे के दूध को कलेक्शन नहीं कर रहा है, वो भैंस से सक्सेस नहीं हो सकता जब तक काफ़ी वो बड़ा डेयरी फार्म ना बना ले अपना। अगर आप सोच रहे हैं कि 10-15 भैंस मैं खरीद के लाऊं, उसमें बीच में मैं गाय ना डालूं, तो गुरुदेव फंस जाएंगे, मैटर यहीं पे फंसेगा। क्योंकि भैंस का ड्राई पीरियड, बीच का गैपिंग अगर औसत लिया जाए तो 5 महीने का आपका पड़ेगा ही पड़ेगा। कितना अच्छा केयर कर लीजिए, एक बच्चा देने से 1.5-2 महीने बाद फीमेल ले लेगी तो एक 8 महीने बाद लेगी। और गाय का क्या है कि अगर वो 8 महीने बाद भी लेगी तो अब भी उसका लंबा लैक्टेशन मिल्क होता है, वो अपने 2-3 महीने ड्राई पीरियड में ही काम कर जाती है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इसको आप समझिएगा इस पशु सिलेक्शन के विषय में कि अगर आपको डेयरी पे दूध देना है तो क्रॉस एंड जर्सी, डोर टू डोर देना है तो जर्सी एचएफ, अगर आपको मंडी में दूध देना है तो बफेलो। इन सब चीज़ों का कैलकुलेशन करके ही आप अपने डेयरी फार्म को ओपन करिएगा। अगर ओपन आपने करा है तो इसकी शुरुआत अभी से आप ब्रीडिंग करके चेंज करने का प्रयास करिएगा। साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। सतीश फौजी, श्रीहंस डेयरी फार्म, चोलापुर, वाराणसी।